बिहार में जितना पुल बनने की खबर नहीं छपती है, उससे ज्यादा पुल ढह जाने की खबर छप जाती है। पुल बनने की खबर इक्का दुक्का कहीं किसी अखबार में छपी हो तो छपी हो, लेकिन पुल ढहने की, भरभरा के गिर जाने की, चूहा का पुल जो है वो कुतर जाने की खबरें हमेशा ही छपती रहती है। ज्यादातर खबरें जो है वो पुल ढहने की बिहार में छपती हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है और ऐसा आखिरी बार भी नहीं है। ये बात मैं इसलिए इतने दावे के साथ कह रही हूँ क्योंकि बिहार की सुर्खी कहीं ना कहीं पुल ढहने से ही देखी जाती है। अब तो लोग कहने लगे हैं कि बिहार में पुल इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाए जाते हैं, बिहार में पुल बनाए जाते हैं ढहाने के लिए। पुल ढहाया जाता है, करोड़ों करोड़ों रुपए का बहा दिया जाता है, और उद्घाटन से पहले पुल को इस तरीके से ढहा देने के पीछे किसका हाथ है ये नहीं पता। लेकिन बिहार में कभी पुल चूहा कुतर जाता है, कभी पानी के बहाव की वजह इससे पुल जो है वो बह जाता है, पानी का बहाव इतना तेज होता है। और अब की बार तो बेवजह ही पुल जो है वो गिर गया है, और कई लोग शोध करने लगे हैं कि बिहार में इतना पुल क्यों गिर रहा है भाई, कि पुल हुआ, पुल का उद्घाटन होने से पहले ही पुल क्यों गिरने लगा है। ये बिहार में शोध का विषय है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए, ऐसा लोग अब कहने लगे हैं। पुल बनाने वाले की उपलब्धि है ये कि पुल बनना और बनने से पहले ही पुल क्यों गिर गया। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि 1 साल के अंदर बिहार में 3 पुल गिर चुके हैं, और अगर 2 साल की बात की जाए तो 2 साल में 10 पुल गिर चुके हैं। अब आप इस पे सोचिए कि कितने करोड़ों रुपए जनता के बर्बाद किए जा रहे हैं, और उद्घाटन से पहले पुल जो है वो ढा दिया जा रहा है। ये बिहार की उपलब्धि है। अब मैं एक दिन सोच रही थी बैठ के, लिखा हुआ है कि बिहार में बहार है इसीलिए तो नीतीश कुमार है, तो मुझे लगा कि मात्रा की कोई गलती हो गई होगी। बिहार में बहार है तो बहार की जगह बयार होगा, और बयार इतना तेज है कि पुल जो है वो उड़ा कर ले जा रहा है। इसीलिए टैगलाइन चेंज कर दीजिए नीतीश कुमार जी, आपके टैगलाइन की वजह से पुल जो है वो भरभरा कर गिर जा रहा है, और इसकी वजह से आपकी जो छवि बिगड़ रही है वो आपको पता ही है। एक बार फिर से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है बिहार का एक पुल, और अब की जो खबर आई है वो अररिया जिले से आई है। यहाँ पुल बना तो, लेकिन अभी तारीख खोजी जा रही थी। तारीख खोजी जाती, नेताजी को न्योता दिया जाता, नेताजी आते, फीता काटते, लंबे चौड़े बयान देते, ये कहते ये होने वाला है, वो होने वाला है, बिहार में ये होगा, वो होगा, ये हो चुका है, ये होने वाला है, ये सब ड्रामा होने वाला था। लेकिन तब तक क्या हुआ, पुल धड़ाम से गिर गया। पुल गिरा, ऐसा गिरा कि क्या ही बताएं, भरभरा कर पुल गिर रहा था। जैसे नीतीश कुमार का सपना भरभरा कर गिर जाता है, वो चाहते हैं कि वो अकेले अपने दम पर एक पूरी सरकार चला दे, एक पूरे कार्यकाल की सरकार चला दे, लेकिन अपने दम पे चला नहीं पा रहे हैं। वैसे ही भरभरा कर वो पुल भी गिर गया, जैसे उनका सपना गिर जाता है। न जाने क्यों बिहार में पुल गिरने का सिलसिला कम ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई वेब सीरीज है, एपिसोड पे एपिसोड आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। लोग भी खूब मखौल उड़ा रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उसमें आप देखिए लोग बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। बच्चे एकदम दौड़ कर चहक कर दिखा रहे हैं कि गिरल 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 पूर्वा गिरल। ये बात बच्चे कह रहे हैं, मतलब मजाक चल रहा है बिहार में कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो बैठ कर टकटकी लगाकर इंतजार देख कर रहे हैं कि पुल अब गिरेगा, पुल तब गिरेगा। कहां तक तो जनता की उम्मीद होती है कि कोई पुल बनेगा, आवागमन के साधन बनेंगे, रोजगार का साधन बनेगा, 2-4 पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लोग जो है वो उत्साहित हो रहे हैं, मजा काट रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि बिहार की यही उपलब्धि है, बिहार में हमेशा पुल गिर ही जाता है, बार बार गिर जाता है। अभी पिछले ही साल तो गिरा था ना पुल, सुल्तानगंज में, गंगा नदी में, सुपरौल में, फिर से गिर गया है। तब कोसी नदी पर पुल गिरने की खबर आई थी, और अब की बार जो लिस्ट में नाम, नया नया नाम जुड़ा है वो अररिया का जुड़ा है। अररिया में भी एक पुल गिर गया है, अभी कल ही गिरा है। और ये पुल जो गिर रहा है वो क्यों गिर रहा है, इस पे एक रिसर्च तो होनी ही चाहिए। अररिया के सिगडी इलाके में बकरा नदी पर ये जो पुल है वो बनना था। बताया ये जा रहा है कि लोग जो है उद्घाटन की तारीख और डेट निकाल रहे थे, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले ये हुआ कि 12 करोड़ का पुल जो है वो गिर कर धराशायी हो गया। टुकड़ों टुकड़ों में पुल जो है वो बहता नजर आया पानी में। अब सोच कर देखिए कि लगातार लोग टकटकी लगाकर देख रहे होंगे कि पुल अब बनेगा तब बनेगा, लेकिन पुल बना नहीं। पुल बनने से पहले जो है वो बह गया। कभी चूहा कुतर जाता है, कभी पानी के बहाव में बह जाता है, और अब की बार पहली बारिश में 12 करोड़ का पुल जो है वो बह गया है। मजाक बात नहीं है, 1-2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख की बात नहीं है, करोड़ों की बात है। वो भी 12 करोड़ रुपए जनता का पानी में बहा दिया जाता है, और मतलब मजाक चल रहा है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
मतलब ये तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बिहार में बनता जा रहा है। कभी कोई पुल जो है वो कोई चुरा कर ले जाता है बिहार में, कभी पुल चूहा कुतर जाता है, कभी पुल ऐसे बहने लगता है। और अब की बार पहली बारिश, आप समझ रहे हैं, बिहार में पहली बारिश आई और बारिश में 12 करोड़ का पुल जो है वो बह गया, गिर गया। और बच्चे मौज काट रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पता ही है कि बिहार में पुल बनेगा और गिरेगा। बच्चे ना उद्घाटन की तारीख नहीं देखते हैं, बच्चे तारीख देखते हैं कि गिरेगा कौन दिन, हम फोन में कैद कर पाएंगे कि नहीं, इस बात की चिंता रहती है बिहार में। और किसी जिले और किसी राज्य में बनता होगा तो लोग सोचते होंगे कि माननीय आएंगे, फीता काटेंगे, हम उसको देख पाएंगे कि नहीं। लेकिन बिहार में इस बात की चिंता होती है कि हम वीडियो शूट कर पाएंगे कि नहीं। मैं एक वीडियो देख रही थी, जो बिहार के पुल ढहने का जो वीडियो है अररिया वाला, उसमें एक लड़का है जो पीछे से ये बता रहे हैं, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं अपने कैमरे से कि बिहार में पुल ऐसे गिरता है। सोचिए, मतलब क्या मजाक चल रहा है भाई। और ऐसा पहली बार नहीं है कि हम जैसे लोग जो इस बात को लेकर आप सोच रहे होंगे कि जनता का करोड़ों रुपए बर्बाद हो गया है और हम जो है वो बैठकर दांत चार रहे हैं या हंस रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं है। सुर्खियों में रहता है, लगातार ट्रेंडिंग बना रहता है यहाँ की खबर, और ऐसा बार बार हो गया है, ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। इसलिए लोग जो है अब इस चीज को सीरियस लेना कम कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर ये होता ही है, होगा ही। इस तरीके का एक्सेप्टेंस मिल चुका है कहीं ना कहीं। कहाँ तो इससे पहले आपने ऐसे कई वीडियोस देखे होंगे कि कोई पुल ढह रहा है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल है, हाहाकार मचा हुआ है, लोग इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं। लेकिन ये वाला पुल जब गिरा ना तो लोग फुल टूस एंजॉय कर रहे हैं भाई। सबसे ज्यादा मजा तब आ रहा था जब बच्चे उसको अपने कैमरे में कैद करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे थे। वो बार बार ये कह रहे थे कि देखा देखा पुलवा गिरल, ये चिल्लाते हुए बच्चे जो है वो वीडियो बना रहे हैं। और पीछे से हूटिंग की आवाज ये बता रही है कि बिहार में पुल गिरना ऐसा हो गया है जैसे हम लोग बचपन में पतंग कटती थी तो लूटने के लिए दौड़ते थे। आपको याद हो, अगर आपने बचपना गांव या किसी शहर नुमा किसी जगहों पर बिताया हो तो आपको पता होगा कि जब पतंग कटती थी तो छोटे बच्चे कैसे पतंग लूटने के लिए आगे बढ़ते थे, उनके बीच में उल्लास होता था। वैसा उल्लास बिहार में पुल गिरने पर बच्चे दौड़कर माहौल बनाकर दिखा रहे हैं कि उद्घाटन होने से पहले, पुल चालू होने से पहले ये सारी घटना हुई। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि पुल जो है वो चालू होने से पहले ही ऐसी कोई दुर्घटना हो गई। अगर पुल चालू हो जाता और इस तरीके की कोई दुर्घटना होती तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अच्छा हुआ कि ऐसी अनहोनी पहले हो गई। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब तो डर लगता है बिहार के पुलों पर चलने में कि बताइए ऐसा ना हो कि जमीन से चूहा जो है वो पुल कुतर रहा हो और आगे जो है गाड़ी चल रही हो। अभी एक खबर सामने आई थी जिसमें ये पता चला था कि ओवरलोड की वजह से पुल जो है वो भरभरा कर गिर गया। तो बड़े डर की एक स्थिति बनती जा रही है बिहार में। बिहार के अररिया जिले के सिगडी में बकरा नदी है, उस पर ये पुल बना हुआ था और पुल बन गया था, पुल बन रहा था। आवागमन के लिए अगल बगल सड़कें बनाई जा रही थी, लेकिन तब तक पुल जो है वो भरभरा कर गिर गया। और ये वीडियो जब वायरल हुआ तो लोगों को भागलपुर वाली याद आने लगी कि भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी पर जो पुल बना था वो भी ऐसे ही भरभरा कर गिरा था। तब कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी, लेकिन इस बार उस बार जो गंगा नदी पर जो पुल बना था उसमें कुछ लोगों के क्षतिग्रस्त होने की खबर आई थी। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि लोग जो है उनमें किसी के भी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान हुआ है तो उस 12 करोड़ रुपए का जो जनता ने सरकार को इसलिए दिए थे कि कोई ढंग का काम करेंगे, कोई ढंग का पुल बनाएंगे। लेकिन अफसोस बिहार में ढंग की चीज हो ही नहीं पाती है। भ्रष्टाचार के भेंट हर बार पुल ही चढ़ जाता है, ना जाने क्यों। दो बार ऐसी खबरें आ चुकी है, दो बार पुल गिर चुका है, लेकिन तब भी किस तरीके की अनदेखी की जाती है, किस तरीके से जो जिनको ठेका मिलता है वो ना जाने कौन होते होंगे, जो ठेका देने वाले होते होंगे वो ना जाने कौन होते होंगे। और जब बन रहा होता होगा तो जांच कमेटियां जो बनती हैं, जो ये देखती हैं आकर कि पुल के जो मापदंड है वो ठीक से हैं या नहीं, पुल ठीक से बन रहा है या नहीं। सब मतलब बिहार में नशा बंद है, लेकिन सब पता नहीं कौन से नशे में एकदम है कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है। ये जनता का पैसा है साहब। हम सभी लोग टैक्स इसलिए देते हैं कि कुछ ढंग का काम हो, लेकिन अफसोस कि बिहार में संभव ही नहीं है। मंगलवार के दिन पुल के 3 पिलर नदी में धंस गए और पुल जो है वो गिर गया। पुल निर्माण करने वाली एजेंसी अब मौके पर पहुंच गई है और प्रशासन की टीम भी अब वहां पहुंच गई है और जानने की कोशिश कर रही है कि पुलवा गिरा तो क्यों गिरा। अब ये एक जांच का विषय है, इस पर जांच होगा और तब पता चलेगा कि पुल गिरने का दोषी जो है वो कहीं चूहा तो नहीं,
कहीं नदी तो नहीं, कहीं तेज हवा का झोंका तो नहीं। अब ये एक जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा कि बिहार में इस बार वाला जो पुल गिरा है उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। मतलब आप सोचिए कि जब बिहार में पुल गिरता है और जिम्मेदार चूहे को ठहराया जा सकता है, तो इस बार देखते हैं कि इस बार बलि का बकरा किसको बनाया जाता है। ये वाला जो पुल था, इस पे जनता की बहुत आस थी। बताया ये जा रहा है कि जनता लगातार इस पुल की मांग कर रही थी। बकरा नदी को जोड़ने के लिए सिगडी और कुराकाट प्रखंड को जोड़ने के लिए पुल जो है वो बनने वाला था। जनता कई दिनों से जो है वो मांग कर रही थी। स्थानीय विधायक विनय कुमार की मेहनत की वजह से ये पुल जो है वो बन पाया था। उनकी मांग पर ये पुल बन पाया था, उनके प्रयासों पर ये पुल बन पाया था। लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये सामने आ रही हैं कि विनय जी का भी सपना टूट गया और उन जनता का भी सपना टूट गया जो ये सोच रही थी कि पुल का निर्माण होगा और आने जाने के साधन जो हैं वो सुलभ हो पाएंगे। निर्माण के लिए विनय कुमार ने काफी मेहनत की, ऐसा वहां के लोग बताते हैं कि उनके प्रयास के बदौलत जब ये पुल पास हुआ था तो लोगों में बड़ा उत्साह था। लोग इस बात की खुशी मना रहे थे कि जल्दी ये पुल पूरा होगा और आने जाने के साधन सुलभ होंगे। लेकिन अफसोस कि कहाँ पुल पूरा होने वाला था, कहाँ आने जाने के साधन ठीक ठाक हो पाते, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, जनता के जेब का पैसा पानी में बह गया और जनता देखती रह गई। अब बताया ये जा रहा है कि इस बार जो कारण है वो बाढ़ है। नेपाल ने पानी छोड़ दिया था और पानी छोड़ देने की वजह से नदी के दो किनारे आपस में बट गए थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। विधायक जी से जब बात की जाती है तो ये बताते हैं कि ये वाला जो पुल है वो ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है, पुल तैयार किया जा रहा था और पुल जो है वो जमीन पर से पिलर गाड़ कर शुरू कर दिया गया। आप सभी जानते होंगे कि घर में सबसे ज्यादा मजबूती किसी चीज पर दी जाती है तो वो नींव पर दी जाती है। वो जमीन से अंदर कुछ फीट तक खना जाता है और उसके बाद शुरू किया जाता है। इस पुल पर भारी गाड़ियां चलानी थी, लेकिन तब ये जो पिलर खड़ा किया गया था वो जमीन के बराबर से पिलर शुरू कर दिया गया था, वो भी नदी में। सभी जानते हैं कि पानी का फ्लो तेज होता है, पानी में बहाव हो सकता है, कटाव हो सकता है, सिराव हो सकता है, चूहा भी खा सकता है। लेकिन तब भी जो पिलर खड़ा किया गया वो जमीन के ऊपर से खड़ा किया गया। ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात वहां के सिगडी विधायक विनय जी बता रहे हैं कि जमीन के ऊपर से पिलर जो है वो शुरू किया गया था, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और लोग ये बता रहे हैं कि अभी रोड बनना ही था, लेकिन उससे पहले 12 करोड़ रुपए जो है वो बर्बाद हो गया। 12 करोड़ रुपए में 100 मीटर का पुल बनना था, उद्घाटन होना था और अभी कंप्लीट होने ही वाला था, कुछ दिन बचे थे, लेकिन उससे पहले ही ये पुल जो है वो बर्बाद हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक माहौल बन गया। लोगों ने तरह तरह से मस्खरी लेना जो है वो शुरू कर दिया। इसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो सामने आता है तेजस्वी की बहन का, रोहिणी आचार्य। वो सोशल मीडिया पर आकर लिखती हैं नीतीश कुमार को तंज कसते हुए कि निर्माण के दौरान ही पुल गिरने की खबर, डबल इंजन वाली सरकार और सुशासन के दावे की पोल खोलता नजर आ रहा है। एक दफा फिर से सुशासन की पोल खुल गई है, इस तरीके की बात रोहिणी आचार्य कहती नजर आती हैं। रोहिणी आचार्य बताती हैं कि इस शासनकाल की जो परिपाटी बन चुकी है वो ये है कि वो सभी चीजों को अनदेखा कर देती है, चाहे वो गुणवत्ता हो चाहे वो नियम हो। ये लिखती हैं कि निर्माण की गुणवत्ता को नजरअंदाज किया गया है और यही शासनकाल की परिपाटी बन चुकी है। कभी सड़क धंस जाता है, कभी तेज बारिश से पुल बह जाता है, कभी चूहा बांध काट देता है। ये सब कुछ हो जाता है बिहार में, ये कोई और नहीं, रोहिणी आचार्य कह रही हैं। अब ये सब कुछ जब हुआ तो कहीं ना कहीं गाज जो है वो केंद्र सरकार पर भी पड़ी। नीतीश कुमार को लोग कोसने के बाद मोदी जी को कोसने लगे और इन्होंने कहा कि मोदी जी ये बताइए आप कैसे चला पाएंगे बिहार की सुशासन को। तो एक जवाब नितिन गडकरी का भी आता है, उन्हीं के जिम्मे है ये सब कुछ। तो वो ये कहते हैं कि बिहार के अररिया में दुर्घटनापूर्ण जो ये सब कुछ हुआ है, पुल निर्माण जो सब कुछ हो रहा था, वो केंद्र सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हो रहा था। यानी कि पल्ला साफ साफ जो है वो झाड़ते नजर आते हैं, बताते हैं कि ये सब कुछ जो बन रहा था वो केंद्र सरकार नहीं करा रहा था, बिहार सरकार करा रहा था। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये सब कुछ हुआ है और जो पुल ढहा है उसके लिए जिम्मेदार हम नहीं हैं, नीतीश कुमार हैं। ये बात कहीं ना कहीं
कहते नजर आए। अपने ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये कुछ लिखा, उसके बाद लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि गठबंधन आपकी किससे है, अगर आप बिहार में इस समय सरकार किसकी है, ये लोग सवाल करने लगे। अब ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि केंद्र की योजना नहीं है, राज्य की योजना है, तो राज्य में भी तो सरकार आपकी है, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से लोग सवाल कर रहे थे। लोगों ने ये पूछा कि केंद्र में जब जेडीयू समर्थन देता है तब आप बोलते हैं कि एनडीए सरकार है, हमारी एनडीए सरकार है, और जब इस तरीके की कोई सवाल करने की या कोई गाज गिरने की बारी आती है तो आप कहते हैं कि हम हैं और वो हैं। ऐसे तो नहीं होता। राज्य में जेडीयू के साथ आप सरकार में हैं, आप सरकार चला रहे हैं, और तब आप कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, और अब आप बता रहे हैं कि आगे वाला इंजन जो है वो बीजेपी है और पीछे वाला इंजन जो है वो नीतीश कुमार का है। ऐसा नहीं होता है, दोनों इंजनों का आपस में एक रोल होता है, और आप इस तरीके से पल्ला नहीं झाड़ सकते। इस तरीके से लोग कहीं ना कहीं एक सवाल करते नजर आ रहे हैं, और सवाल होना लाजमी भी है क्योंकि ये जनता का पैसा है। जनता का करोड़ों रुपए अगर पानी में बह जाता है तो सवाल तो पूछा जाना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि जब बिहार में भ्रष्टाचार की पोल खुलती है तो वो कहते हैं कि ये नीतीश कुमार की जिम्मेदारी है, सवाल नीतीश कुमार से किया जाए। ऐसा क्यों? सवाल आपसे होगा क्योंकि आपके गठबंधन में केंद्र में भी और राज्य में भी, दोनों में आपके साथ नीतीश कुमार है, तो आप के साथ वो हैं तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। कहीं ना कहीं आपके देखरेख में भी सब कुछ हो रहा था, माल अकेले उन्होंने थोड़ी खाया होगा। इस तरीके के लोग आरोप सोशल साइट पर लगा रहे हैं। तो बिहार में पुल गिरने का जिम्मेदार कौन है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और सबसे ज्यादा पुल बिहार में ही क्यों गिर जाते हैं, इसका अगर आपको कोई कारण पता हो या आप कोई रिसर्च जानते हो तो हमें जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये वाला जो पुल गिरा है उसके लिए असल जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? नीतीश कुमार को मानते हैं, या उस एजेंसी को मानते हैं जिसको जिम्मेदारी दी गई हो, उस ठेकेदार को मानते हैं, या उस इंजीनियर को मानते हैं जिसने वो पुल बनाया हो, या कहीं ना कहीं बिहार की जनता अपने आप को ही इस चीज़ की जिम्मेदार मानती हो कि पुल जो है वो उनकी वजह से गिरा हो? आप क्या सोचते हैं कि हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।